आज का वचन सुने और मनन चिंतन करें कि प्रभु हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप लीजिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 10 से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया। वे उन्हें अपने साथ लेकर बेतसाइदा नगर की ओर एक निर्जन स्थान गए, किंतु लोगों को इसका पता चला और वे भी उसके पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों में और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहां तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सब के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 कर उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्हें आशीष की प्रार्थना पड़ी और तोड़कर वे उन्हें शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें लोगों को बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ये प्रभु का दिव्य और पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु यीशु ने अपना शरीर क्यों दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर क्यों तोड़ा? अंतिम भोजन के समय जब प्रभु ने रोटी ली और कहा, ले लो और इसे खाओ, यह मेरा शरीर है। प्रभु कह सकते थे, ले लो और इसे खाओ, यह रोटी है। लेकिन प्रभु ने अपना शरीर क्यों तोड़ा? प्यारे भाई और बहनों, आजकल ऑर्गन डोनेट करने का बड़ा जिक्र किया जाता है। कहते हैं कि हमारे अंग, जिसको mरने से पहले यदि हम किसी के लिए डोनेट करने के लिए इच्छुक हैं, या लोग आजकल डोनेट करते हैं, जिससे कि उनके मरने के बाद उनके जो ऑर्गन डोनेट किया गया उसके द्वारा उनके जीवन में रोशनी आए, जीवन में खुशियां आए। लोग आज डोनेट करते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी बॉडी को मेडिकल के लिए डोनेट कर देते हैं, ताकि जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो उस बॉडी पर, उस शरीर पर खोज कर सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके और कुछ हासिल कर सके मानव जाति के लिए। क्या प्रभु ने अपने शरीर को डोनेट किया था?
क्या मरने से पहले प्रभु ने चाहा कि मेरे शरीर को मैं डोनेट कर दूंगा अपने शिष्यों को? प्रभु ने समर्पण किया, बलिदान दिया, ताकि उस बलिदान के द्वारा हमारे अंदर प्रभु का सिर्फ एक अंग नहीं, प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। शरीर का मतलब पूरा का पूरा शरीर है। ऐसा नहीं कहा प्रभु ने ये मेरा हाथ है इसे खा लो, या मेरी आंखें हैं इसे ले लो, नहीं। यानी कि पूरा का पूरा व्यक्तित्व प्रभु ने हमें दिया है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। यह मेरा शरीर है, इसे ले लो और खाओ। और प्रभु ने अपने शरीर को हमारे लिए खाने को दिया है। आज के सुसमाचार जो अभी मैंने पढ़ा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9, वहां पर प्रभु यीशु जान गए कि दिन ढल चुका है, अंधेरा हो रहा है और लोग भूखे हैं, और प्रभु इच्छुक थे, प्रभु की एक आशा थी कि मैं इनको खिलाऊं। और इसीलिए वो शिष्यों से कहते हैं कि इन्हें खिलाओ। वहां पर सचमुच में लोग, आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि लोगों को पता चला कि प्रभु बेथसाइदा के उस पार गए, तो लोग भी वहां पर चल दिए, जबकि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ विश्राम करना चाहते थे, वहां पर जाकर आराम करना चाहते थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोग आए, लोगों की भूख सिर्फ शारीरिक भूख नहीं थी। ये सब लोग वहां पर क्यों गए? क्योंकि प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और इसलिए प्रभु सुसमाचार कहता है, प्रभु ने अपने स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, स्वर्ग राज्य के विषय में उन्हें शिक्षा दी, बीमारों को चंगा किया। वे लोग आए, वो भूखे थे प्रभु के वचनों के लिए, और इसीलिए वो दौड़ पड़े प्रभु की खोज में। और जैसे प्रभु मिल गए, प्रभु ने उनका स्वागत किया। प्रभु ने जितने भी लोग आए उनको अपनाया, बिठा दिया, प्रभु का वचन उन्हें समझाया, उनकी भूख मिटाई वचनों के द्वारा। और जब उन्हें शारीरिक रूप से पेट की भूख लगी, तब भी प्रभु ने उन्हें खिलाने का प्रबंध किया। प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे भूखे हैं? हम किसके लिए भूखे हैं? किस किस प्रकार की चाहत है, डिजायर्स है हमारे अंदर? एक जिसे हम पूरा करते हैं तो दूसरी उत्पन्न होती है, जब दूसरी को खत्म करते हैं, तीसरी आशा, अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। हमारी भूख इन सांसारिक चीजों के लिए, शायद भूख हो सकती है हमारे अच्छे पॉपुलैरिटी के लिए, नाम के लिए। भूख हो सकती है कि मैं भी कामयाब बनूं, पैसों के लिए, धन संपत्ति के लिए, सुंदरता के लिए, समाज में एक अच्छा नाम के लिए, बैंक में अच्छा बैलेंस हो इसकी आशा, अच्छा घर हो इसकी आशा, अच्छी गाड़ी हो इसकी आशा, अच्छा मोबाइल हो इसकी आशा। नाना प्रकार की आशाओं में हम घेरे हुए हैं। एक प्रकार से पूरा आशाओं का समुद्र लेकर हम आगे बढ़ते हैं, कभी खत्म नहीं होता। जैसे समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार हमारी आशाएं, हमारी लालच कभी खत्म नहीं होती है। आज हमने अच्छा खाना खाया, कुछ समय के लिए पेट भर गया, लेकिन फिर भूख लगती है हमें। ऐसा नहीं है कि आज हमने खाना खाया तो हमेशा के लिए हमारी भूख मिट जाती है, नहीं। हम दौड़ते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं हम उन चीजों को हासिल करने के लिए जिसको हमने अधिक चाहा है। हम देखते नहीं है, दिन रात देखते नहीं है, धूप बारिश ठंड गर्म नहीं देखते हैं, मेहनत करते हैं ताकि जो कुछ हम चाहते हैं वो हासिल कर लें। हम उस देखते हैं कि हमारी स्त्री को देखते हैं कि पानी भरने के लिए आती है, दोपहर को आती है वो, ताकि लोग उसके बारे में चर्चा ना करें, उसके बारे में ना पूछे, लेकिन उसे प्यास लगती थी, वो कुएं के पास गई दोपहर के समय पानी भरने,
सांसारिक प्यास उसे थी, शारीरिक प्यास थी उसे बुझाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता थी। वो पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है और वहां पर प्रभु इसी का इंतजार कर रहे थे। प्रभु से जीवन रूपी जल देना चाहते थे और उस जल को उसने स्वीकारा। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शारीरिक जो कुएं में जल था उसको लेकर गए, नहीं, वो सचमुच में प्रभु द्वारा दिए हुए उस अनंत जीवन के जल को लेकर चली गई और लोगों को उन्होंने उस जल को बांटा और लोग उसके पास आए, प्रभु के पास। और आज के सुसमाचार में प्रभु लोगों को खिलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, अपने शिष्यों से कहते हैं कि इन्हें कुछ खिलाओ। और शिष्य तुरंत कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। और एक प्रकार से वो प्रभु से गुस्सा हो जाता है कि आप चाहते हैं कि हम बाजार जाकर इतने सारे लोगों के लिए, यानी कि 5000 लोगों के लिए, पुरुषों की संख्या थी सिर्फ 5000, यानी कि महिलाएं और बच्चे हम सोच सकते कितने ज्यादा होंगे। सिर्फ पुरुषों की संख्या बताइए, 5000 पुरुष थे। और शिष्य गुस्से में कहते हैं प्रभु से, एक तरह से तर्क करते हैं, इस निर्जन प्रदेश में कहां से इतना खाना मिलेगा, आप इन्हें भेज दो ताकि हम भी थोड़ा आराम कर लें। इसको, इन लोगों को यहां पर क्यों रखा है, इनको भेज दीजिए आप, ताकि ये नगरों में जाए, गांव में जाए, बस्तियों में जाए, अपने लिए रहने के लिए खाने का प्रबंध वे अपने आप कर लें, हमें आप मत सताइए। लेकिन प्रभु इस बात से खुश नहीं थे। प्रभु ने ठान ली थी कि मैं इन लोगों को खिलाऊंगा। और जब प्रभु पूछते क्या है तुम्हारे पास, और वो कहते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और वो शायद शिष्य सोच रहे थे होंगे 5 रोटियां 2 मछलियों से क्या होगा। प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों ने 5 रोटियां और 2 मछलियां देखी हैं, लेकिन प्रभु यीशु को नहीं देखा उन्होंने। 5 रोटी और 2 मछलियों की उपस्थिति को उन्होंने पहचान लिया, लेकिन प्रभु की उपस्थिति को शिष्यों ने नहीं पहचाना। इसीलिए उन्होंने सोचा मन ही मन, ये 5 रोटियां 2 मछलियां क्या, इससे क्या होगा, 5000 लोगों के लिए कैसे बांटेंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं इन्हें 50-50 की ग्रुप में बिठा दो। क्यों कहा प्रभु ने, इसका अर्थ क्या है प्यारे भाई और बहनों। ये जो 50-50 यहां पर जिक्र किया गया, 50-50, 5000 लोग थे, यानी कि 50-50 की ग्रुप में उनको बिठा दो। ये 50-50 आज हमारी कलीसिया है। हम जानते हैं विश्व भर में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो प्रभु का अनुसरण करते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सभी एक साथ नहीं आते हैं। अपनी अपनी चर्च है, गिरजा है, अपनी अपनी कम्युनिटी है, और यह वही है 50-50, यानी कि प्रभु संकेत देते हैं हमें छोटे छोटे ग्रुप्स। ये जो कलीसिया है, सब पैरिश कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, जिसके द्वारा हर एक को ध्यान दिया जाएगा, हर एक पर ध्यान रखा जाएगा, हर एक की जरूरत को देखा जाएगा। जैसे हम देखते हैं हमारी डायसिस है, आगरा डायसिस, आर्च डायसिस, और आर्च डायसिस में अनेक सारी पल्ली है, पैरिश फैमिलीज हैं, पैरिशेस हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक्स हो, चाहे प्रोटेस्टेंट्स हो, कोई भी हो, अपनी अपनी डायसिस है, अपनी अपनी चर्च है। अलीगढ़ में हम देखते हैं कितनी सारी चर्चेस है, अलग अलग चर्चेस है, अलग अलग चर्चेस में अलग अलग मेंबर्स है, अलग अलग वार्ड्स है, यूनिट्स है। सबको हमने बांट कर रखा है ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। ये भी एक संकेत प्रभु ने यहां पर अपने शिष्यों को दिया।
50-50 कर बिठा दो। और प्रभु ने उन रोटियों को लिया, आशीष की प्रार्थना पड़ी, तोड़कर उन्हें खिलाया। प्यारे भाई और बहनों, जब लोग प्रभु के करीब आए, जब प्रभु यीशु मसीह आराम करना चाहते थे, लेकिन नहीं, लोग उनके पीछे गए और उनके सामने जाकर बैठ गए और प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया। इसी प्रकार प्रभु भी बैतानिया गए थे अपने दोस्त लाजरुस के यहाँ, मेरी और मार्था से मिलने। उस दिन भी वो थक गए थे, वो आराम करना चाहते थे, लेकिन जैसे वो घर गए तो मरियम प्रभु के चरणों तले बैठ गई और प्रभु समझ गए कि ये मेरी बातें सुनना चाहती है, इसलिए मेरे चरणों के पास बैठ गई और प्रभु से बातें करने लगे। जब हम भी प्रभु के करीब जाकर बैठते हैं, प्रभु आराम नहीं करते, प्रभु हमें आराम देते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने उन लोगों को खिलाया, ना सिर्फ रोटी से बल्कि स्वर्गीय वचनों से भी प्रभु ने उन्हें तृप्त किया, आज वही प्रभु आपको और मुझे भी निमंत्रण देते हैं प्यारे भाई और बहनों, कि हम प्रभु के पास जाएं। लेकिन हमारी भूख किस प्रकार की है? हम में से कितने लोग सचमुच में इस यूकरिस्ट के लिए भूखे हैं, जीवनदायक इस रोटी के लिए भूखे हैं? हम तो सांसारिक भोजन के लिए भूखे हैं प्यारे भाई और बहनों। फास्ट फूड हमें वो चाहिए, वीकेंड्स के समय फैमिली के साथ बाहर जाना, फास्ट फूड खाना, चाहे वो पानी पूरी हो, चाहे वो मोमोज हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे कचौड़ी हो, कुछ भी हो, वो हमें इंटरेस्टिंग है, उसका स्वाद हमें अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना कि फास्ट फूड फास्ट टाइम। लोग वीकेंड्स मनाने के लिए जाते हैं और पूरे के पूरे वीकेंड हो जाते हैं, यानी कि कमजोर हो जाते हैं। रात भर पार्टियां करते हैं, शनिवार को वीकेंड है, देर रात बाहर रहते हैं, फिर आते हैं, सोचते हैं संडे है, इतवार है, आराम से उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यूकरिस्ट की भूख नहीं है। हमें से ये नहीं सोचता कि शनिवार को जल्दी सो जाएंगे, रात को, संडे को मिसा है, चर्च जाना है, यूकरिस्ट को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करना है। नहीं, जो भोजन प्रभु हमें देते हैं, जो अनंत जीवन का भोजन है, इसे ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर इच्छा नहीं है। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना प्यारे भाई और बहनों, लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हुए चले गए और यहां पर हम बुलाने पर भी नहीं आते। हमें पता है कि हम कितनी बार हमारे लोगों को, हमारे कलीसिया के लोगों को बुलाते हैं, आइए चर्च में आइए, समय पर आइए, नहीं आते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाइए, सड़क के किनारे जितने भी ठेले लगे हुए जाइए, उनमें से कोई बुलाता नहीं है, आइए आइए, हम खुद चल जाते हैं, दौड़ते हैं वहां पे। और उसके बाद खाने के बाद अनेक सारी बीमारियां लगती हैं। क्या प्रभु का शरीर को ग्रहण करने पर कोई बीमार हुआ? प्रभु कहते हैं जीवनदायक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें वो भोजन चाहिए जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, खाने के लिए स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि जब तक हम प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु के प्रेम के बारे में हमने नहीं अनुभव किया, तब तक हम प्रभु के शरीर को महत्व नहीं समझेंगे प्यारे भाई और बहनों। कहा जाता है कि एक बार एक ब्रदर रोम में एक जापानीज लोगों को घुमा रहा था, वहां पर अपने गाइड्स के रूप में लोगों को उस रोम शहर के बारे में वर्णन कर रहा था और सब कुछ समझाया उन्होंने। अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्ट्स थे, जो पेंटिंग्स थे, जो भव्य इमारतें थी, स्टैच्यूज थी, जिनका काफी इतिहास था, उनके बारे में समझाता गया। लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में एक चापल में ले गया और यूकरिस्ट को दिखाकर उसके बारे में वो समझाने लगा उनको।
लोगों ने अधिक ध्यान नहीं दिया, काफी बोरिंग चीज थी, रोटी है, शरीर बन गया, इसके बारे में ब्रदर्स कहने लगा। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सबके जाने के बाद वो फिर उस ब्रदर के पास आ गया और कहने लगा कि आप मुझे दोबारा इस यूक्रिस्ट के बारे में समझाइए। और ब्रदर ने उसे फिर समझाया कि यूक्रिस्ट क्या है। तब वो बुजुर्ग कहता है, तो इसके सामने, यूक्रिस्ट के सामने, ये जो रोम शहर हमने देखा, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें देखी, जो पेंटिंग्स देखी, तो कुछ भी नहीं है। इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा अद्भुत संस्कार है ये, जिसे प्रभु ने अपने शिष्यों को देते हुए कहा था, इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के शरीर को पाने के लिए हमें रोम में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के शरीर को ग्रहण करने के लिए हमें पोटा, वेलंकनी या फरीदाबाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी गिरजा में, अपने अपनी कलीसिया में जाइए, वहां पर वही प्रभु उपस्थित है जो 2000 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन के समय रोटी तोड़कर यह कहा था, यह मेरा शरीर है, इसे ले लो। वही प्रभु है ये, दूसरा प्रभु नहीं है, ना कम ना बड़ा, वही है। लेकिन हम इसको ग्रहण नहीं करते हैं, इच्छा भी जताते नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास कहां है? इसलिए कहते हैं ना कि यूकरिस्ट एडोरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। सबसे पहले है मिस्सा बलिदान, क्योंकि मिस्सा बलिदान में ही यह रोटी प्रभु का शरीर बन जाता है। और इसके बाद हम इसे टैबरनाकल में रखते हैं, ताकि हम जब भी समय मिलता है तब हम उसकी आराधना करें, प्रभु के पास जाएं। प्यारे भाई और बहनों, जब आपके परिवार में आप देखते छोटे बच्चे होंगे, जब वो खाना नहीं खाते हैं तो आप क्या करते हैं? उन्हें नहीं छोड़ते हैं ऐसे ही, नहीं खाना तो मत खाओ, बैठ जाओ, नहीं, थोड़ा गुस्सा करेंगे, मारेंगे, और पूरी की पूरी कोशिश करते हैं उसको खाना खिलाने के लिए। और जब तब भी कामयाब नहीं होते तो हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं उनको। और माता पिता को तब तक चैन नहीं रहता जब तक उनका बच्चा खाना ना खाए। और जब बच्चा खाना खाता है, तृप्त हो जाता है, तो माता पिता खुश हो जाते हैं, कहते बच्चा ठीक है, खाना खाया, संतुष्टि है। इसीलिए आज के सुसमाचार में भी प्रभु खुश नहीं थे, उन्हें बेचैन थे, जब तक इन लोगों को नहीं खिलाऊंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसलिए शिष्यों को कहते इन्हें खिलाओ। मैंने तो अपने वचनों से तो नहीं खिलाया, लेकिन उनकी शारीरिक भूख को भी मिटाना है, खिलाया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें दवाई की जरूरत पड़ती है, हम पेन किलर्स लेते हैं। मान लीजिए मुझे बुखार है तो मैं पैरासिटामोल लूंगा या क्रोसिन लूंगा, और उसके बाद मैं ये बार बार देखता रहूंगा कि मेरा बुखार कम हुआ कि नहीं, मेरा दर्द कम हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है ये जो दवाई मैंने ली है उसके द्वारा मेरा बुखार कम होगा, मेरा शरीर का दर्द, बदन का दर्द कम होगा। मैं इस दवाई पर विश्वास करता हूं। ये मनुष्य द्वारा बनाई हुई इस दवाई पर मुझे विश्वास है, लेकिन प्रभु के शरीर पर हमें क्यों विश्वास नहीं है? प्यारे भाई और बहनों, हम अपने विश्वास प्रकट करने से क्यों कतराते हैं, क्यों पीछे हटते हैं? ये जो सैक्रमेंट है, अनेक जगहों पर लोगों को ग्रहण करते समय सचमुच में प्रभु का शरीर बन गया है, लहू टपक पड़ा है, जिंदा खुदा इसमें है, जिंदा ईश्वर प्रभु है। प्रभु ने इसे ही कहने के लिए नहीं कहा ले लो और कहो इसे, यह मेरा शरीर है, नहीं, सचमुच में यह प्रभु का शरीर है। और यही हमारे क्रिस्तीय शिक्षा का मूल केंद्र है। यूकरिस्ट इज द सेंटर ऑफ आवर फेथ। यदि इसी में विश्वास नहीं है तो प्यारे भाई और बहनों, मेरा ईसाई बने रहना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। नाम मात्र के लिए ईसाई काफी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। नाम से नहीं बल्कि हमारे काम से हमें जाना जाना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं।
और आज एक सुंदर बात इस सुसमाचार में आखिरी में हमने पढ़ी है कि प्रभु ने सबको रोटी तोड़कर शिष्यों को दिया, शिष्यों ने लोगों को बांटा, लोगों ने खाया और खाने के बाद क्या हुआ? वे तृप्त हो गए। सुसमाचार कहता है वे सभी तृप्त हो गए, क्योंकि ये कोई फास्ट फूड नहीं था जो प्रभु देते अपना शरीर, जिसे हम खाकर तृप्त हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारी पीड़ाएं हर जाती है, मिट जाती है, हमारे पाप मिट जाती है विश्वास के साथ प्रभु को ग्रहण करने से। लोग सैक्रामेंट के सामने घंटे बिताते हैं जिन्होंने प्रभु का अनुभव किया है, जिन्होंने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया है। लेकिन यदि मैं नाम मात्र के लिए ईसाई हूं तो इसका कोई फायदा नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ बपतिस्मा ग्रहण कर यदि मैं ईसाई बना हूं तो कोई फायदा नहीं है, जब तक मेरा विश्वास इस सैक्रामेंट में नहीं है, आराधना में नहीं है, मिस्सा बलिदान में यदि मैं भाग नहीं लेता हूं, क्योंकि यही हमारे विश्वास का केंद्र है, मूल है। प्रभु आज भी हमें बुलाते हैं, खिलाने के लिए तैयार है। जैसे शिष्यों ने सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियों को देखा, प्रभु को नहीं देखा, प्रभु का अनुभव नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं था कि प्रभु ये कर सकते हैं। हमारा विश्वास भी शायद उन शिष्यों के समान है। हम बाकी सभी चीजों को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते हैं। अन्य सभी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु को हासिल नहीं करना चाहते, प्रभु का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें इस आराधना के समय, ये जो प्रभु इस वक्त इस रोटी के रूप में उपस्थित है, आपको और मुझे सुनता है, देखता है, और हम भी प्रभु को देख सके, प्रभु को सुन सके, प्रभु से प्यार कर सके। प्रभु से कहे, प्रभु तेरे पवित्र शरीर और रक्त से मुझे तृप्त कर दे। जिस प्रकार तूने उन 5000 लोगों को खिलाया प्रभु, आज तू मेरे हृदय को अपने दिव्य वचन रूपी जीवन की रोटी से खिला प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन जीवनदायी वचन है। मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। हम जिए प्रभु के लिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। ये थोड़ी देर मौन होकर इस परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु की वंदना करें, प्रभु की आराधना करें, ताकि आज हम में से हर कोई तृप्त हो जाए, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से भर जाए, क्योंकि प्रभु हमें खिलाते हैं और प्रभु इच्छा प्रकट करते रहते हैं, मैं इन्हें खिलाना चाहता हूं। और इसलिए शिष्यों को कहा खिलाओ, और इसलिए माता कलीसिया इन पुरोहितों के द्वारा हर मिसा बलिदान में उस रोटी को प्रभु का शरीर बनाने की जो क्षमता प्रभु ने दी है, ताकि लोग प्रभु के शरीर को ग्रहण कर सके, खा सके। जो आज्ञा प्रभु ने शिष्यों को दी थी, उन्हें खिलाओ, वही आज्ञा जो भी पुरोहिताई का अभिषेक ग्रहण करता है, उसे ये आज्ञा प्रभु द्वारा मिली है, मेरी प्रजा को खिलाओ। ये मेरा कर्तव्य है। जो लोग मेरे इस पैरिश में हैं, आध्यात्मिक रूप से खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक रूप से उनकी भूख मिटाने के लिए उनको चर्च में, गिरजाघर में बुलाना, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हर एक क्रिस्ती की है। प्यारे भाई और बहनों, जिसने प्रभु के प्रेम को अनुभव किया, जिसे प्रभु खिलाता है, प्रभु उसे भी चुनता है, कहता है और भी लोगों को बुलाओ मेरे पास, में उन्हें भी खिलाना चाहता हूं। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी भूखा रहे, इसलिए हमारा कर्तव्य। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं, जब हम गवाही देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, हम कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम एक प्रकार से हम उनको आध्यात्मिक रूप से खिलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों,
ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रार्थना करते, नहीं, उनकी आध्यात्मिक भूख को हम मिटाते हैं। वे विश्वास करते हैं फलाने व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में चंगाई मिली है, आशीष मिली है, तृप्त हो गए वो। पर हम प्रभु के शरीर को एक दूसरे को देने का साधन है। वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर चैनल्स। एक जरिया है आप और मैं, जिसके द्वारा प्रभु अनगिनत लोगों को खिलाना चाहते हैं, तृप्त करना चाहते हैं। इसीलिए जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, इसीलिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया, इसीलिए प्रभु ने आपको अनगिनत वरदानों से भी भरा है। और प्रभु हर बार बुलाते हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खिलाऊंगा और तुम भी अपने जीवन के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा दूसरों के जीवन में मेरी उपस्थिति को बनाए रखो। आइए प्रभु से हम माफी मांगे यदि हमने प्रभु को इस रोटी के रूप में नहीं पहचाना है, नहीं अपनाया है। तो कितना सुंदर सैक्रामेंट, अद्भुत संस्कार, ओ सैक्रामेंट मोस्ट होली, मोस्ट डिवाइन। कई संतों ने इसके बारे में इतना वर्णन किया, तब भी इसका वर्णन समाप्त नहीं हुआ। प्यारे भाई और बहनों, जितना हम इसका वर्णन करें उतना कम है, क्योंकि पूरी सृष्टि के रचयिता ही इस वक्त यहां पर है, इस रोटी के रूप में अपने आप को दीन बनाया प्रभु ने। वही दीनता का प्रभु हमें भी दीन बनने के लिए बुलाते हैं। जो कोई प्रभु का शरीर खाता है विश्वास के साथ, वो अपने आप को दीन बनाता है, अपने आप को साधारण बनाता है। जैसे वो गेहूं की रोटी है, साधारण सी रोटी, हमें भी प्रभु बुलाते हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आइए मौन होकर इस सैक्रामेंट में उपस्थित प्रभु की आराधना करें। विश्वास के साथ प्रभु से कहिए, प्रभु मैं भी भूखा हूं, मैं भी भूखी हूं प्रभु तेरे वचनों के लिए। प्रभु कितनी बार, अब जो चर्च बंद है वो अलग बात है, जब चर्च खुला था, जब मिसा बलिदान चर्च में हो रहे थे, तब हमने भाग नहीं लिया। प्रभु आपके शरीर को योग्य रीति से ग्रहण नहीं किया। प्रभु हमें माफ कर। और आज जब हम आपके शरीर को ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन अवसर नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी प्यारे भाई और बहनों, ये जो ऑनलाइन प्रेयर्स में हम लोग भाग लेते हैं, इसमें भी कहां हम रुचि दिखाते हैं। ये जो ऑनलाइन मिसा हो रहा है, कहां हम इसमें भाग लेते हैं। हम अपने अपने कामों में, अपने अपने धुन में सवार हैं। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस साल, इस समय, कुछ महीने पहले कोरोना महामारी से जूझा है, जिन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उन्हें जीवन का वरदान मिला है। उनसे पूछिए उनके जीवन में किस प्रकार का चमत्कार हुए हैं, किस प्रकार प्रभु ने उनका स्पर्श किया है। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे बचा कर रखा है। आइए प्रभु के इस शरीर के सच्चे साक्षी बने, जीवित प्रभु यीशु के सच्चे संदेश वाहक बने। मैं भी प्रभु का एक शरीर बन जाऊं ताकि मैं अपने आप को दूसरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए तोड़ सकूं। इसलिए पुरोहित जब रोटी लेता है वो कहता है, इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, क्योंकि प्रभु के स्थान पर उपस्थित होता है। और जब आप उसको ग्रहण करते हैं, आप भी प्रभु का शरीर बन जाते हैं। और प्रभु का शरीर बनने के द्वारा आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, आप भी आगे जाएं और अन्य लोगों के लिए अपने आप को तोड़ें, अपने आप को दें, ताकि प्रभु उनको भी खिला सके। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए आज के इस दिन को, आज की इस रात्रि को प्रभु के हवाले कर दें। जब प्रभु इस वक्त यहाँ पर हमें आशीष देंगे, हम में से हर कोई तृप्त हो जाए, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। जितने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वे भी तृप्त हो जाए, क्योंकि प्रभु अपने दिव्य शरीर और रक्त से हमें पोषित करता है।